हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप राय। मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क अप क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा कि नीट का फॉर्म फरवरी में निकलने वाला है। अब आपके पास 1 से 1.5 महीने का और समय है और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से बनवा के रखने होंगे, या हो सकता है आपके पास डॉक्यूमेंट्स हो, आपको अपडेट कराना होगा। तो आज बताऊंगा कि आपको नीट के फॉर्म में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को आपको अपडेट करा के रखना है। तो A to Z हर डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा। स्टूडेंट, आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। उसके बाद भी कहीं कोई समस्या होता है तो आप बेझिझक कमेंट कीजिएगा। आपको स्क्रीन पे 2 वीडियो दिख रहा होगा। ऊपर वाली वीडियो में मैंने बताया है कि आपका नीट का जो नोटिफिकेशन है वो जनवरी में आएगा। वहीं अगर हम बात कर दे फॉर्म कब निकलेगा तो फरवरी के 1st या 2nd वीक में निकलेगा। इस वीडियो के लिंक आपको वीडियो के लास्ट में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप कमेंट में भी हम लोगों से लिंक मांगते हो तो उसको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। इसमें बहुत सारी चीजों का चर्चा किया हूं, जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, नीट में कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं। उसके बाद मैंने पेपर पैटर्न पे भी बात किया है और फॉर्म डेट और एग्जाम डेट पे भी बात किया है कि 2026 में फॉर्म कब निकलेगा, एग्जाम कब होगा। और मैंने पिछला रिकॉर्ड यानी कि 2024-2025 का के अनुसार बताया है। नीचे आपको एक और वीडियो दिख रहा होगा जिसमें मैंने आधार कार्ड से रिलेटेड बातें बताया है कि आधार कार्ड में कौन कौन सी चीज आपको अपडेट करा लेनी चाहिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है। कभी कभी क्या होता है कि फॉर्म निकल गया, उसके बाद आप आधार कार्ड अपडेट कराने जा रहे हो और आपके पास टाइम बहुत कम रहता है और फॉर्म का डेट निकल जाता है, जिससे आप फॉर्म भरने से वंचित रह जाते हो। तो स्टूडेंट, आप आधार कार्ड अपडेट करवा लें। इस वीडियो में मैंने चर्चा किया है। मैंने 7 बातें बताया और 7 बातें आप जरूर ध्यान दें। हो सकता है आपके भी आधार कार्ड में दिक्कत हो। तो बहुत देर ना करके चलो जानते हैं वो एक एक डॉक्यूमेंट्स क्या है। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। बगल में उसको मैं लिख भी दिया करूंगा, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करें आधार कार्ड पर। आप अपना आधार कार्ड सही करवा लीजिएगा। अगर आपके पास आधार कार्ड कहीं कुछ दिक्कत है, आपके नाम में गलती है या फोटो हो सकता है बहुत पुराना हो, कभी कभी क्या होता है कि बहुत बचपन का फोटो होता है तो वो पहचान में नहीं आता है। हो सकता है जब आप नीट के एग्जाम में जाओ तो नीट के एग्जाम में भी आपकी आधार कार्ड लगती है और आपका जो चेहरा आज के टाइम का है और जो पहले के टाइम का है उसमें बहुत डिफरेंस आ गया हो, तो वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो आप अपना फोटो अपडेट करा लें। उसमें मोबाइल नंबर देख लें कि लिंक है कि नहीं है। जो मोबाइल नंबर लिंक है उसमें रिचार्ज आप करा के रखो, ठीक है ना। तो आधार कार्ड की जो फोटो हो गया, मोबाइल नंबर लिंक हो गया, या उसका आधार जो नंबर हो गया, जो एड्रेस हो गया, ये आपके नाम में, पिता के नाम में, सरनेम या मिडिल नेम में कहीं कोई दिक्कत हो उसको सही करा लें। तो आधार कार्ड आप बिल्कुल सही रखें, आधार कार्ड भी उसमें लगेगा। दूसरा है आपके क्लास 10th का मार्कशीट, क्योंकि आपके क्लास 10th का जो मार्कशीट है वो आपके बर्थ सर्टिफिकेट का भी काम करता है। तो क्लास 10th की मार्कशीट भी आप सही रखें। उसमें कहीं कोई समस्या है तो उसको करेक्शन करा के रखें, उसको आप सही करवा लें। अगर समस्या नहीं है तो अच्छी बात है। तीसरा हमारा है क्लास 12th की मार्कशीट। अगर आप क्लास 12th पास आउट कर चुके हो तो आप क्लास 12th की मार्कशीट रखिए। और अगर आप पास आउट हो सकता है 2026 में ना किए हो, क्लास 12th में आप अपीयरिंग में हो, यानी कि आप एग्जाम दिए हो लेकिन रिजल्ट नहीं आया है, आपके पास मार्कशीट नहीं है, तो उस टाइम पे जो आपके क्लास 12th का एडमिट कार्ड होगा वो एडमिट कार्ड आप संभाल के रखिएगा। वो एडमिट कार्ड का भी जरूरत पड़ेगा। यानी कि अगर आपके पास क्लास 12th की मार्कशीट है तो क्लास 12th के एडमिट कार्ड की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास क्लास 12th की मार्कशीट नहीं है, आप अपीयरिंग में हो, एग्जाम दिए हो लेकिन रिजल्ट नहीं आया होगा, क्योंकि फरवरी तक सबका रिजल्ट नहीं आ जाता है, तो आप जो है एडमिट कार्ड संभाल के रखना, उसकी भी आवश्यकता पड़ेगी। तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो आपका एक फोटो होगा। आपका फोटो पासपोर्ट साइज का होना चाहिए। आपकी जो पीछे का बैकग्राउंड है वो व्हाइट होना चाहिए और नीचे नाम लिखा होना चाहिए। आपका नाम वही होना चाहिए जो क्लास 10th के मार्कशीट में आपका नाम है। जैसे क्लास 10th के मार्कशीट में हमारा नाम अनूप कुमार राय है तो अनूप कुमार राय होना चाहिए, और साथ साथ उस फोटो के नीचे डेट ऑफ फोटो, जिस डेट को आप फोटो खिंचाओगे वो फोटो होना चाहिए। और फोटो बहुत पुराना नहीं होना चाहिए, यानी कि आपका फॉर्म अगर फरवरी में निकल रहा है तो उसी सब टाइम के आपका फोटो होना चाहिए, बहुत पुराना फोटो नहीं होना चाहिए। तो ये सब बातें आपको ध्यान देना। पासपोर्ट साइज फोटो होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट, फोटो भी आपका लगेगा, फोटो अपलोड किया जाएगा फॉर्म भरते समय। नेक्स्ट है आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट। कैटेगरी सर्टिफिकेट मतलब कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि जाति प्रमाण पत्र, उसको भी आप बनवा के रखिए। वैसे वो काउंसलिंग में यूज आता है, लेकिन काउंसलिंग में आपका स्टेट वाला भी लगता है और सेंट्रल वाला भी लगता है। क्योंकि कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका 2 होता है, एक होता है स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट और दूसरा होता है आपका सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट। आपका 2 होता है, आप दोनों बनवा कर रखिए। क्योंकि अगर आप स्टेट काउंसलिंग करा रहे हो तो आपका स्टेट वाला लगेगा, और अगर आप ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग करा रहे हो तो आपका सेंट्रल वाला लगेगा। तो ये दोनों कैटेगरी सर्टिफिकेट
सर्टिफिकेट आप बनवा के रखिएगा। अगर आपको इस पर वीडियो चाहिए कि सर क्या होता है स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट, क्या होता है आपका सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट, इसमें अगर डिफरेंस जानना है, कहां से बनता है, कितना रुपया लगता है, बनाने की पूरी प्रोसेस क्या है, तो आप इस पर कमेंट कर देना, मैं इसको बना दूंगा वीडियो। आपको बस कमेंट में लिखना होगा कास्ट सर्टिफिकेट या कैटेगरी सर्टिफिकेट या जाति प्रमाण पत्र, आप केवल इतना लिख दीजिएगा। इस पर मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा, इस पर आप कमेंट जरूर करिएगा। अगला बात करें तो डोमिसाइल यानी कि निवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल भी आप बनवा के रखिएगा। डोमिसाइल आप अभी से बनवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डोमिसाइल में कोई ऐसी समस्या नहीं है कि वो किसी डेट का मांगता है। अगर आप डोमिसाइल अभी से बना लेते हैं तो वो यूज पड़ जाएगा। लेकिन कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए, यानी कि 1 अप्रैल 2026 के बाद का होना चाहिए। मैंने पहले ही बताया कि कैटेगरी सर्टिफिकेट काउंसलिंग में काम आपका आएगा, ना कि फॉर्म भरते समय। तो 1 अप्रैल 2026 के बाद का होना चाहिए कैटेगरी सर्टिफिकेट। लेकिन आपका जो डोमिसाइल है यानी कि जो आपका निवास प्रमाण पत्र है, वो अगर आप अभी बनवा लेते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं रहेगा। आगे बढ़े स्टूडेंट, तो सिग्नेचर, आपका सिग्नेचर भी लगेगा। आपको एक व्हाइट पेपर पे एक अच्छा से आपका सिग्नेचर करना होगा। ऐसा नहीं आपने बहुत रैंडम कर दिया, ऐसा सिग्नेचर करिए जैसा सिग्नेचर आप बार बार करते हो। कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट कि सिग्नेचर भी बदल देते हैं, कि आज कुछ सिग्नेचर कर रहे हैं, बाद में कुछ और सिग्नेचर करने लगते हैं। नहीं, सिग्नेचर ऐसा करिएगा जो सेम रहे। तो आप लोग सिग्नेचर करिएगा व्हाइट पेज पे, ब्लैक या ब्लू पेन से, वो भी आपका अपलोड किया जाएगा। अगला है लेफ्ट एंड राइट थंब इंप्रेशन। आपका लेफ्ट और राइट थंब इंप्रेशन लगेगा। वैसे आपका लेफ्ट वाला लगता है, लेकिन राइट भी कभी कभी मांग सकता है। तो लेफ्ट आपका थंब इंप्रेशन लगेगा। एक क्लियर बैकग्राउंड में आपके ब्लू इंक से लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन लगेगा, वो भी आपका अपलोड किया जाएगा। तो स्टूडेंट इतनी सारी बातें मैंने आपको बता दी। हाँ, एक बात और जान लीजिए कि ईमेल आईडी एक्टिव रखिएगा। एक कोई ऐसा ईमेल आईडी रखिएगा जिसपे आपका मैसेज वगैरह जाए, आप वो पढ़ लो। और मोबाइल नंबर भी आप एक्टिव रखिएगा, उसमें रिचार्ज करके रखिएगा जिसपे ओटीपी जा सके। तो ये सब बातों का आपको ध्यान देना है स्टूडेंट। हाँ, एक बात और जान लीजिए क्या क्या आपको फॉर्म में भरना होगा। आपको क्लास 10th और 12th का कुछ डिटेल भरना होगा, जैसे स्कूल नेम हो गया, बोर्ड नेम हो गया, ये सभी भरने के लिए वो पूछेगा। और आपको एग्जाम सिटी भी चूज करना होगा। आपको 4 सिटी चूज करना होगा, आप अपने सुविधा अनुसार वो सिटी चूज कर लीजिएगा। ये सब सारी चीज भरना होगा। और बाकी आपकी जो बेसिक सारी चीजें हैं वो भरना होगा, जैसे आपका नाम वगैरह हो गया, ये सब हर चीज आपको भरना रहेगा। तो स्टूडेंट मैंने आपको सारी बात बता दिया। हाँ, एक बात जान लीजिए, आपको पेमेंट भी करना होगा। पेमेंट आप किस मोड से करोगे? आप किसी डेबिट कार्ड से कर लीजिए या आप क्रेडिट कार्ड से कर लीजिए। डेबिट कार्ड आप जान रहे होगे, जो नॉर्मल वाला आपका एटीएम आता है, आप उससे कर लीजिए, या नेट बैंकिंग से कर लीजिए, जैसे आपका गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया। इन सब से आप पेमेंट कर सकते हो, क्योंकि फॉर्म भरते समय आपका पैसा भी लगेगा। हाँ, एक बात और बताऊं कि क्या क्या बातों का आपको ध्यान देना है कि जो फोटो आप अपलोड करोगे वो बहुत पुराना नहीं होना चाहिए, जो कि मैंने पहले ही बताया। उसके बाद मैंने बताया कि आधार कार्ड में कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैंने इस वीडियो में सारी की सारी बात कर दिया है कि आधार कार्ड में क्या क्या आपको अपडेट करवा के रखना है। अगर आपका आधार कार्ड पहले से सही है तो ठीक है, अगर नहीं सही है तो आप आधार कार्ड अपडेट करवा के रखिए। इसमें मैंने 7 ऐसे बातें बताया है, वो सातों पॉइंट आप ध्यान दीजिए। हो सकता है आपका भी आधार कार्ड में कहीं कोई दिक्कत हो। आगे बढ़ते हैं। आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट गलत फॉर्मेट में ना हो, कैटेगरी सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। और आपका स्पेलिंग में कहीं कोई आप मिस्टेक मत करिएगा, ये सब फॉर्म भरते समय आप ध्यान दीजिएगा। तो स्टूडेंट इतनी सारी बातें मैंने आपको बता दिया डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। तो जो जो डॉक्यूमेंट बताए वो तैयार रखिए, यानी कि फोटो, आधार कार्ड, 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट। अगर 12th की मार्कशीट आपको नहीं मिला रहेगा तो आप एग्जाम देने जो एडमिट कार्ड लेकर जा रहे हैं तो वो आप रखिएगा। सिग्नेचर आपको अपलोड करना होगा, थंब इंप्रेशन आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद आपको बेसिक डिटेल भरना होगा, जैसे नाम हो गया, पिता का नाम हो गया, माता का नाम हो गया, या आपका एड्रेस हो गया। ये सब बेसिक आपको डिटेल भरना होगा। तो मैंने सारी बातें आपको एक एक करके बता दिया इस वीडियो में। इसके अलावा अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करो। हाँ, कमेंट से फिर एक बार याद आया कि अगर आपको कास्ट सर्टिफिकेट यानी कैटेगरी सर्टिफिकेट के बारे में डिटेल वीडियो चाहिए कि सेंट्रल लेवल का क्या होता है, स्टेट लेवल का क्या होता है, कहां बनता है, पूरी उसकी बनाने की प्रोसेस क्या है, कितना पैसा लगता है, तो हर चीज मैं एक वीडियो में कवर कर दूंगा। बस आप लिख दीजिएगा कास्ट सर्टिफिकेट या कैटेगरी सर्टिफिकेट या जाति प्रमाण पत्र, इतना आप कमेंट में लिख देना तो मैं जान जाऊंगा कि आपको ये वीडियो की रिक्वायरमेंट है। तो स्टूडेंट इस पर मैं वीडियो बना दूंगा। स्टूडेंट एक बात और मैं आपसे बता दूं कि हम लोग का एक और चैनल है स्पार्क अप स्टडी करके, जिसपे हम लोग प्रिपरेशन कराते हैं। कोई पैसा नहीं लगता है, फ्री ऑफ कास्ट प्रिपरेशन होता है, जिसपे सुमन मैम बायोलॉजी पढ़ाती हैं, रीना मैम केमिस्ट्री पढ़ाती है और मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं। कुछ दिन बाद मैं मैथ भी चालू करूंगा, तो आप फ्री ऑफ कास्ट उस पर तैयारी कर सकते हो। जो चैनल का लिंक है वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां के थ्रू आप तैयारी कर सकते हो। एक और बात है कि अगर आपको हम लोगों से कॉल पर बात करना है, आपके मन में कोई डाउट है, कोई दुविधा है किसी एग्जाम से रिलेटेड या काउंसलिंग से रिलेटेड या कोई भी अपडेट से रिलेटेड, अगर आपके मन में कोई दुविधा है, डाउट है, तो आप बिल्कुल हम लोगों से कॉल पर बात कर सकते हो। आपको एक नंबर दिख रहा होगा 8957391589, आप इस पर व्हाट्सएप मैसेज
मैसेज करें, आपकी जो डाउट है वो डाउट लिखकर भेजें, हम लोग उस डाउट को पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद आपके पास एक QR कोड जाएगा, आपको 200 का पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट भेजना होगा और अपना नाम लिखकर भेजना होगा उसी व्हाट्सएप पर। तो उसके बाद आप देखोगे कुछ ही देर के बाद आपके पास कॉल जाएगा और आपका एक एक डाउट समाप्त किया जाएगा। और अगर आपकी डाउट समाप्त नहीं कर पाते हैं तो आप इतना जान लीजिए कि आपके उसी अकाउंट में पैसा वापस चला जाएगा, आपके साथ कोई भी धोखाबाजी नहीं होगा। तो आप बिल्कुल ये सुविधा उठा सकते हो। वैसे अगर छोटा मोटा अगर डाउट की बात है तो आप कमेंट में ही पूछ सकते हो, हम लोग मैक्सिमम कमेंट्स का भी उत्तर देते हैं। अगर बड़ी डाउट है, ज्यादा आपको बात करना है, तो आप कॉल वाली सुविधा उठा सकते हो। तो स्टूडेंट आप कमेंट जरूर करना कास्ट सर्टिफिकेट पे, मैं इस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा।